प्रेमी के हाथों में प्रेम लकीर होती है। 80 के दशक के एक अभिनेता जो दिखने में पूरी तरह से टपोरी लगते थे, तुझे कितना प्यार। उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग था और चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के होने से ये अलग ही लुक में नजर आते थे। मत पूछ मेरे 10 बाय 10 में चौल में रहने वाले इस अभिनेता की इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी पहली ही फिल्म से धमाल मचा दिया और रातों रात दर्शकों को इनसे जैसे मानो प्यार ही हो गया था। वो अभिनेता जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक तरह का कोहिनूर बन गया। लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जिसके बाद इन्हें अपने घर का सामान और घर तक बेचना पड़ गया था। और क्या आप ये मानेंगे कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और इनसे एक बार सामना होने पर दाऊद ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक बार स्टार अभिनेत्री की नाबालिग बहन के साथ कुछ ऐसा किया कि फिर उसने कभी भी इनके साथ काम न करने का फैसला कर लिया। तो कौन थे अभिनेता वो, इनके जीवन के संघर्ष और कैसे बन गए यह एक मशहूर अभिनेता, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए इस वीडियो के साथ। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार ही बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे। इसी के बीच फिल्मी पर्दे पर आम से दिखने वाले एक्टर की एंट्री हुई जिसका नाम था जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ एक चौल में रहा करते थे और इनके एक बड़े भाई जो इनसे तकरीबन 7 साल बड़े थे, लेकिन समंदर में डूब रहे एक आदमी को बचाने के चक्कर में इनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। तब 10 साल के जैकी श्रॉफ अपने भाई की मौत से बुरी तरह से टूट गए। भाई की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी और इसी के बीच 11वीं के ही बीच में इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में पढ़ाई को लेकर जैकी श्रॉफ जी ने यह बताया कि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे और कभी कभी फीस भरने के लिए घर का सामान भी इनकी माँ को बेचना पड़ जाता था। फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद गरीबी के चलते कई छोटे मोटे काम भी जैकी श्रॉफ किया करते थे, जैसे फिल्म थिएटर के बाहर मूंगफली बेचना और फिल्मों के पोस्टर चिपकाना आदि। एक दिन ये बस स्टैंड पर खड़े थे, तभी वहाँ एक आदमी जैकी श्रॉफ से आकर कहने लगा कि मॉडलिंग करोगे, और फिर इन्होंने हाँ भी कर दिया था क्योंकि इन्हें तो सख्त पैसों की जरूरत ही हुआ करती थी। और पहली मॉडलिंग पर इन्हें 7,000 रुपए मिले थे जो पैसे ले जाकर इन्होंने अपनी माँ को दे दिए। मॉडलिंग के दौरान फिर इनकी कदकाठी को देखते हुए लोगों ने कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते, और देवानंद जी के द्वारा स्वामी दादा में एक छोटा सा रोल इन्हें मिल भी गया था। और उन्हीं दिनों सुभाष घई एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे और फिर जैकी श्रॉफ को देखते उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया था और फिल्म का नाम था हीरो। और लीड रोल में ये अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन गए और यहीं से सुभाष घई ने जैकी के बड़े नाम जय किशन को छोटा करके जैकी रख दिया था और इस यानी कि हीरो फिल्म में भी इनका जैकी नाम ही रखा गया था। चलिए इनके कुछ विवादित किस्सों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। दरअसल 1987 में फिल्म दिल जला फिल्म की शूटिंग के दौरान तब्बू भी अपनी बड़ी बहन फराह के साथ सेट पर और पार्टी में जाया करती थी और फिर पूरी यूनिट दिन भर साथ में काम करने के बाद रात को डैनी के घर पार्टी भी किया करती थी या फिर होती थी। और एक पार्टी के दौरान जैकी ने बहुत ज्यादा ही शराब पी ली थी और नशे में तब्बू के साथ बदतमीजी में करने लगे थे और फिर बीच बचाव करने के लिए डैनी वहां आ जाते हैं और वहां जैकी को तब्बू से दूर किया और फिर तब्बू ने सब कुछ अपनी बहन से बता दिया और इसी वजह से तब्बू ने आज तक जैकी श्रॉफ के साथ कोई भी फिल्म नहीं की। अगर इनके हम दूसरे किस्से की बात करें तो बात यह तब की है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में दाऊद इब्राहिम का बोलबाला था। उसी दौरान जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे आसरानी। लेकिन जैकी उन दिनों और भी कई फिल्मों में काम किया करते थे, इसीलिए इस फिल्म को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे और इसकी शिकायत प्रोड्यूसर्स ने दाऊद से कर दी। तब दाऊद ने उनसे उस एक्टर का नाम पूछा जिसे उन्हें धमकाना था या फिर डराना था, तो उन्हें उसका यानी कि जैकी श्रॉफ का नाम बताया गया और फिर क्या था, दाऊद ने उनका नाम सुनते इस काम को करने से मना कर दिया और कहा कि मैं जग्गू दादा को तब से जानता हूं जब वो 332 सिग्नल पर रहा करते थे और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं। वैसे आपको जैकी श्रॉफ अभिनेता कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।